जैसे ही माह रमज़ान का महीना आता है तो मुसलमानों के अंदर एक जोश व जज्बा बढ़ जाता है। माह रमज़ान में लोगों का रुझान नेकी की तरफ, नमाज़ों की तरफ ज़्यादा हो जाता है। ये माह रमज़ान बरकतों वाला महीना होता है। इसमें नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और इसमें लोग कुरान पाक की तिलावत बहुत कसरत के साथ करते हैं। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। मुसलमान जो है ना चौक दर चौक मस्जिदों की तरफ बढ़ पड़े हैं और नमाज़ों का भी शौक़ हो गया। मस्जिदें भी भरनी शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरी जानिब से और डेली पॉइंट की सारी टीम की जानिब से जो है तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक का चाँद मुबारक हो, क्योंकि जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है तो तमाम अहले इस्लाम जो है वो मसाजिद का रुख करते हैं। पहली ये नमाज तरावी है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जुनेद अहमद अतारी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं नमाज तरावी के हवाले से। लोग जिस तरह जोक दर जोक यहाँ पर नमाज तरावी अदा करने के लिए आ रहे हैं और नमाज तरावी की फजीलत क्या है, इन्हीं से बात करते हैं। जुनेद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाज तरावी के लिए आ रहे हैं और लोगों का जोश व जज्बा कैसा है बाबरकत महीने के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही माह रमज़ान का महीना आता है तो मुसलमानों के अंदर एक जोश व जज्बा बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह रमज़ान में लोगों का रुझान नेकी की तरफ, नमाज़ों की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो बिहम्दिल्लाह ताला वो माह रमज़ान मुबारक तशरीफ़ ला चुका है, चाँद नज़र आ चुका है, तो लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ये पंजाब का मदनी मरकज़ है हमारा दावत इस्लामी का। यहाँ बड़ी तादाद में लोग तरावीह के लिए आते हैं और बड़ी तादाद में लोग सिर्फ़ कुरान सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। तो माह रमज़ान में एक तरावी की निस्बत ही रमज़ान मुबारक के साथ है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ही तरावी पढ़ी जाती हैं, इसके अलावा तरावी नहीं होती। तो इस वजह से लोगों का रुझान बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कसरत के साथ नमाजियों की तादाद यहाँ मौजूद होती है जो तरावियाँ अदा करती है। और रमज़ान मुबारक में वैसे भी नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। यानी अगर एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर अदा किया जाता है। तो ये नमाज तरावी भी नफल है, तो इसका सवाब अगर हम नफल इस्लामी में नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। हमने देखे जुनेद साहब कि दावत इस्लामी की अगर खुसूसन बात करें तो हर लिहाज से दावत इस्लामी जो है अपना अहम किरदार अदा कर रही है। तो जिस तरह के अक्सर औकात हमने देखा है कि लोगों को दीन इस्लाम से थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप आ गया है, तो उनको अभी भी नमाज तरावी का तरीक़ाकार नहीं पता, या यहाँ पर जो है हमने देखा कि बाज़ लोगों को तो सही तरीके से नमाज अदा करने का भी तरीका नहीं पता। तो दावत इस्लामी इस बारे में क्या क्या काम करे? अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी मुख्तलिफ़ शॉर्ट कोर्सेज़ करवाती रहती है, वक्तन फ़वक्तन ये कोर्स होते रहते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमारे दावत इस्लामी में हर वीक जुमे से अगले जुमे तक हर वीक फैज़ान नमाज कोर्स होता है। उसमें ये 7 दिन का कोर्स होता है, रिहायशी कोर्स होता है। इसमें फ़्री खाना पीना रिहाइश दी जाती है, इसमें की कोई वो फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस में भी अपना वो किरदार अदा कर रही है। तो जुनेद साहब, जिस तरह कि आज चूँकि चाँद नज़र आ गया, लोग नमाज तरावी के लिए भी जो है वो मसाजिद का रुख कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं अब ये नमाज तरावी के बाद दावत इस्लामी का दरसे कुरान के हवाले से भी या कोई इस तरह का भी कोई प्रोग्राम होता है, या सिर्फ नमाज तरावी के बाद सहरी तक जो है वो रेस्ट होती है? बिहम्दिल्लाह ताला दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ़ मकामात पर 1 माह का एतिकाफ़ करवाया जाता है। हमारे इसी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जोहर टाउन में भी 1 माह का एतिकाफ़ हो रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमारे यहाँ इसी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तकरीबन 1200 इस्लामी भाई मोतकिफ़ थे, एतिकाफ़ करने वाले थे। तो वक्तन फ़वक्तन दरस व बयान का भी सिलसिला जारी रहता है, कुरान पाक के अहकामात, फिर वो बयानात का सिलसिला और तरबियत, फिर करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी किरदार अदा कर रही है। नईम फैज़ अतारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिस तरह हमने देखा है कि अभी भी जोक दर जोक जो है, जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आया है तो लोग नमाज तरावी का एहतमाम करने के लिए दावत इस्लामी का रुख करें। क्या समझते हैं नमाज तरावी की फजीलत के हवाले से, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे माह रमज़ान आता है, ये माह रमज़ान बरकतों वाला महीना होता है। इसमें नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और इसमें लोग कुरान पाक की तिलावत बहुत कसरत के साथ करते हैं।
हम हर नमाज में देखते हैं तो नमाजियों की कसीर तादाद होती है। ये माह रमज़ान की बरकतें हैं। नमाज तरावी हम देखते हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा है और इसमें कुरान पाक पढ़ा जाता है और सुनने वाले बड़े ज़ौक़ से आते हैं और गोया क़याम की हालत में अल्लाह पाक के कलाम को सुना जाता है। और इस माह रमज़ान की बरकत से इसमें नवाफिल का जो सवाब होता है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अल्लाह पाक का ये करम है कि अल्लाह करीम ने मुसलमानों को ये बरकतों वाला महीना अता फ़रमाया। अल्लाह पाक हम सब को इसमें कसरत के साथ इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप माशाल्लाह, चाँद मुबारक हो आपको भी खैर मुबारक। तो सर क्या समझते हैं जैसे ही चाँद नज़र आता है लोग मसाजिद का रुख कर रहे हैं, क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का बबरकत चाँद नज़र आता है तो लोग जोक दर जोक मसाजिद का रुख करते हैं और इबादत का अहतमाम करना शुरू कर देते हैं। रोज़े की तैयारियों में लग जाते हैं कि सुबह रोज़ा भी रखना है और रात तरावी भी पढ़नी है। अभी इंशाल्लाह तरावी भी होगी तो उसके लिए तैयारी है। सुबह इंशाल्लाह रोज़ा भी रखेंगे और ये मुसलमानों के अंदर एक ज़ौक़ व शौक़ पाया जाता है कि जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है इबादत की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो हो जाती है। और हमें सबको भी चाहिए कि रमज़ान में तो चूँकि इसकी बरक़ात ज़्यादा हो जाती हैं तो इसके अलावा भी हमें इबादत में लगे रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। अभी इंशाअल्लाह जो है नमाज तरावी का सिलसिला होगा, रोज़े होंगे, रमज़ान की बरकतें जो है वो लूटने का मौका है और यही वो महीना है जो इबादत करने का मौका है, रब से अपने गुनाहों से बख्शवाने का ज़रिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर वालों को भी दावत दी और आपके तवस्सुल से तमाम उम्मत मुस्लिमा को हम दावत देते हैं कि माह रमज़ान मुबारक के अंदर जो है वो रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करें, नमाज तरावी का एहतमाम करें और अगर आपसे हो सके तो आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ भी लाज़मी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दारैन की बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और मुसलमान जो है ना चौक दर चौक मस्जिदों की तरफ बढ़ पड़े हैं और नमाज़ों का भी शौक़ हो गया, मस्जिदें भी भरनी शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर जगह जो है ना तरावी का भी अहतमाम किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बरकतों वाला महीना है। और हमारे जो मुसलमान भाई होते हैं रमज़ान और इसके अलावा भी मतलब नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन रमज़ान में जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इबादत का, नमाज का। इसी तरह 5 वक्त में मस्जिदें भरी पड़ी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मुसलमान मोमिन का एक ही दिल यही दिल करता है कि रमज़ान जो है ना पूरा साल ही रहे, क्योंकि इसमें इतनी बरकतें होती हैं बंदा बता नहीं सकता। क्योंकि जो नफिल का सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और जो फ़र्ज़ है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए जो एक मोमिन होता है ना वो नेकियों का हरीस होता है, उसे पता होता है कि यार नेकियां मिलती रहेंगी ना, बाकी दीगर काम तो होते ही रहते हैं। मतलब जैसे चाँद नज़र आया आपने भी नमाज तरावी कर? हाँ जी सारी ये तो मैं बचपन से मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ अल्लाह का शुक्र है और नमाजें भी, रोज़े भी और इसी तरह दीगर जो है ना इबादत का शौक़ बढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह ही रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत चाँद जो है नज़र आता है तो नमाजियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मसाजिद का रुख करते हैं। और अभी भी हम फ़ैज़ान मदीना में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे ही चाँद मुबारक जो है माह रमज़ान का जैसे ही नज़र आया है तो तमाम लोगों ने जो है दावत इस्लामी की जानिब रुख किया और नमाज तरावी का एहतमाम करेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।